याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। बाला भी होना बहुत जरूरी है और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूँ। महाराष्ट्र की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी बेबाक शैली के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में। इस बार उनका निशाना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कथित तौर पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात करने वाले हुमायूं कबीर पर। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान देते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर को सीधी चेतावनी दी। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम शुरुआत करो। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि बाबरी बनाने वालों को हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम शुरुआत करो। हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर को महाराष्ट्र बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने सीधी चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मिलने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि बाबरी बनाने वालों को हिंदुस्तान में कब्र की जगह भी नसीब नहीं होगी। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम शुरुआत करो। हम जैसे सनातनीय वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आयोजित बुंदेलखंड महाकुंभ 7वें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवनीत राणा पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद देने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर तेरे को हिंदुस्तान में खुद की कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर बहस लगातार तेज बनी हुई। बाबरी मस्जिद का मुद्दा दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद देश भर में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असर देखने को मिला। वर्षों चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और आज वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। ऐसे संवेदनशील विषय पर नवनीत राणा का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना। बीजेपी के समर्थक इसे राष्ट्रवादी और आस्था की रक्षा से जोड़कर देख रहे, वह विपक्षी दल इसे भड़काऊ और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहे। दरअसल नवनीत राणा ने खुद को महाराष्ट्र की बेटी बताते हुए कहा कि वह माला के साथ भाला और तलवार दोनों रखती है। उन्होंने कहा कि हम पूरे हिंदू बंगाल में आकर बता देंगे कि हिंदुओं की ताकत क्या है। नवनीत राणा का यह विस्फोटक ऐलान बागेश्वर धाम सरकार के सामूहिक विवाह समारोह में किया। हमारे महाराज जी कहते हैं संतों की माला के साथ हाथों में बाला भी होना बहुत जरूरी है और मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ तो मैं बाला के साथ तलवार भी लेकर मैदान में उतरी हूँ। गौरतलब हो कि तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलनागा में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी की। हुमायूं कबीर की तरफ से मस्जिद का शिलान्यास किया जा चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद का प्रस्तावित चित्र और डिजाइन भी जारी किया। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अलग पार्टी बनाई। उन्होंने इस पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी यानी जेयूपी रखा है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर छिड़ा विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। पिछले साल 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलनागा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में इस बाबरी का कंस्ट्रक्शन का काम 11 फरवरी को शुरू हुआ। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 10 एकड़ की जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। इसमें 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 12,000 लोग एक साथ नमाज अदा करेंगे। टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने जनता यूनियन पार्टी की नई पार्टी का गठन भी किया। दरअसल टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलनागा के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया। 11 फरवरी को मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया।
हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद मौके पर काफी निर्माण सामग्री और ईंटें पहुंच चुकी है। इस मस्जिद को 11 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल चुके। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसे मस्जिद के निर्माण को लेकर देश में विवाद छिड़ा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर इसका निर्माण करा रहे और पिछले साल 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव रखी गई। विधानसभा चुनाव से पहले इस मस्जिद के निर्माण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। इसी महीने 11 फरवरी को इस मस्जिद का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण 11 एकड़ की जमीन पर कम से कम 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। दरअसल नवनीत राणा पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ के मुद्दे से लेकर विभिन्न हिंदुत्व से जुड़े विषयों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। उनकी राजनीति की शैली साफ तौर पर आक्रामक और मुखर मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का जिक्र भी इस बयान में खास है। मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जहां राजनीतिक और धार्मिक समीकरण अक्सर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई नेता अपनी अपनी वैचारिक जमीन को मजबूत करने में जुटे। धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे भारतीय राजनीति में लंबे समय से प्रभावी कारक रहे। कुल मिलाकर नवनीत राणा का बयान एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति में धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दे कितने संवेदनशील और प्रभावशाली बने हुए। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है या फिर इससे कोई बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो जाता है। ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम शुरुआत करो। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।